लखनऊ में मशहूर शायर मुनव्वर राणा पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फ्रांस में हुई हिंसा को लेकर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद मुनव्वर राणा पर सामाजिक वैमनस्य फैलाने, शांति भंग और आईटी एक्ट में केस दर्ज कराया गया है। मुनव्वर राणा के खिलाफ हजरतगंज थाने में केस दर्ज कराया गया है। दरअसल मुनव्वर राणा ने फ्रांस में शिक्षक के कत्ल को जायज ठहराया था और यह तक कहा था कि अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। तो पहले विवादित बयान देते हुए कहा था कि मैं होता तो मैं भी यही करता, और अब मुनव्वर राणा पर केस दर्ज हो गया है वैमनस्य फैलाने का आरोप, और उस आरोप के तहत मशहूर शायर मुनव्वर राणा के खिलाफ केस दर्ज। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आ रही है। मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने विवादित बयान देते हुए क्या कुछ कहा था, आपको सुनवाते हैं। मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे कोई गंदा, मेरी मां का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे तो हम तो उसको मार देंगे। तो सुना आपने जी मीडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत करते हुए मुनव्वर राणा ने जो बयान दिया था, एक विवादित बयान, आपत्तिजनक बयान, और उसके मद्देनजर अब मुनव्वर राणा पर केस दर्ज हो गया है। एक बार फिर से आपको सुनाते हैं मुनव्वर राणा ने जी मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कुछ कहा था। मेरे बाप का कार्टून ऐसा बना दे कोई गंदा, मेरी मां का कार्टून कोई ऐसा गंदा बना दे तो हम तो उसको मार देंगे। और इसी बयान के मद्देनजर वैमनस्य फैलाने का आरोप लगा है मुनव्वर राणा पर और लखनऊ में केस दर्ज कर लिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, फ्रांस में हुई हिंसा को लेकर जिस तरह से मुनव्वर राणा ने विवादित बयान दिया था, उसके बाद मुनव्वर राणा पर सामाजिक वैमनस्य फैलाने, शांति भंग और आईटी एक्ट में केस दर्ज कराया गया है। जी मीडिया संवाददाता मयंक राय जुड़ गए हमारे साथ इस खबर पर और अधिक जानकारी के लिए। मयंक, मुनव्वर राणा एक बार फिर से चर्चाओं में है या यूं कहें कि विवादों में है, अक्सर अपने बयानों को लेकर। आजकल जब से सीए को देखा हमने, माहौल जब बनवा था, उनकी बेटियों ने विवादित बयान दिया था, उन्होंने भी विवादित बयान दिया था, और अब फ्रांस वाले मामले में जिस तरह से विवादित बयान दिया, जी मीडिया से बातचीत करते हुए अब केस दर्ज कर लिया गया है। क्या जानकारी सामने आ रही है? और देखिए, मुनव्वर राणा अगर हम पिछले एक साल की बात करें तो एक साल में कई मौकों पे उनके बयान जो है बड़े हैरान करने वाले सामने आए, क्योंकि एक देश के नामी शायरों में उनका नाम शुमार होता है, लेकिन जिस तरह से उनके बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं समाज के एक वर्ग को आहत कर रहे हैं। और यही वजह है कि दीपक कुमार पांडे जो हजरतगंज थाने में उप निरीक्षक हैं, उनकी तरफ से इसमें मुकदमा दर्ज कराया गया है। धारा 153A यानी धर्म के आधार पे जो है वैमनस्यता फैलाने की कोशिश की गई है। इसके साथ कुल 7 धाराएं इनके ऊपर लगाई गई हैं। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और निश्चित तौर पे अब ये कहा जा सकता है कि अब जो दबाव है वो कहीं ना कहीं मुनव्वर राणा के ऊपर है, क्योंकि उनको जवाब देना पड़ेगा। जिस तरह से सोशल मीडिया पे लगातार जो उनका बयान है वो ट्रेंड कर रहा है, चैनल पे हमारे यहाँ भी लगातार वो खबर चली, और जिस तरह से सोशल मीडिया पे लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो प्रतिक्रियाएं बता रही हैं कि लोग उनके इस बयान से कहीं ना कहीं नाराज हैं और एक वर्ग खास तौर पे उनके इस बयान को लेके आहत हुआ है। तो निश्चित तौर पे मुकदमा दर्ज कर लिया गया है मुनव्वर राणा के खिलाफ। अब देखना है कि पुलिस की टीम इसमें जब पूछताछ करेगी मुनव्वर राणा से, तो मुनव्वर राणा अपने बचाव में क्या कहते हैं या किस तरह से अपनी बातों को रखते हैं, क्योंकि कई बार हमने इस बात को भी देखा है दिव्यांश कि मुनव्वर राणा बोल तो जाते हैं लेकिन बाद में वो कहीं ना कहीं सफाई पेश करने की कोशिश करते हैं। तो क्या अब चूंकि मुकदमा इसमें दर्ज हो चुका है और जो भी धाराएं लगी हैं वो संगीन धाराएं हैं, ऐसे में देखना होगा कि मुनव्वर राणा अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं पुलिस के समक्ष। मयंक, ये भी एक विडंबना ही है कि पिछले एक साल से अपनी शायरी की वजह से नहीं बल्कि अक्सर अपने विवादित बयानों की वजह से वो चर्चा में रहते हैं, और जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो अपने आप में हैरान करने वाला है। वो कह रहे हैं कि अगर मैं होता तो मैं भी यही करता। हाँ बिल्कुल दिव्यांश, देखिए मुनव्वर राणा अपनी शायरी के लिए जाने जाते हैं। उनकी शायरी बहुत ही दिल को छू लेने वाली शायरी होती है, खासतौर पे माँ के बेहद करीब उनकी जो शायरियाँ होती हैं माँ के बहुत करीब होती हैं। लेकिन जिस तरह से उनका हमने एनआरसी के समय बयान देखा था
एनआरसी के समय इस शायर का एक अलग चेहरा देखने को सामने आया। जिस तरह से वो खुल के मुखालफत कर रहे थे और उसके बाद जो फ्रांस की घटना को लेके उनका बयान आया है, निश्चित तौर पे उस बयान ने लोगों को हैरान कर दिया कि क्या मुनव्वर राणा जैसा जो एक गंभीर शायर जो है इस तरह की बयान दे सकता है। तो एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो भी बयान मुनव्वर राणा का आया, अगर उसको किसी भी लिहाज से अगर हम देखते हैं तो उसको सही नहीं ठहराया जा सकता। हो सकता है उनकी सोच ऐसी हो कि उसको वो जायज़ मानते हो, लेकिन देश के जो अधिकांश लोग हैं उनके बयान से इत्तेफाक नहीं रखते हैं और उनकी मुखालफत इसीलिए की भी जा रही है। लगातार जो हम सोशल मीडिया पे मजम्मत देख रहे हैं उनके बयान की, वो ये बयान करता है कि मुनव्वर राणा जिस गहराई तक लोगों के दिलों में बैठे हुए थे, कहीं ना कहीं अब जो है लोगों की नाराजगी सामने आ रही है, खासतौर पे उनके इस बयान के बाद। दिव्यांश। ठीक है मयंक, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया।